नमस्कार, आपका स्वागत है हमारा YouTube चैनल सिंपल लाइफ पर। आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के जातकों के अप्रैल 2025 के मासिक राशिफल की। इस महीने ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है? करियर, व्यवसाय, वित्त, प्रेम, परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य और यात्रा के मामलों में आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? साथ ही आपके लिए खास ज्योतिषीय उपाय, शुभ तिथियां और अशुभ तिथियां भी बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। 1. ग्रह स्थिति और प्रभाव। अप्रैल 2025 में कर्क राशि के लिए मुख्य ग्रह स्थिति इस प्रकार होगी। 1. सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेगा, जिससे करियर में कुछ नई संभावनाएं बन सकती हैं। 2. मंगल आपकी राशि के द्वादश और प्रथम भाव में रहेगा, जिससे यात्राओं में वृद्धि होगी। 3. गुरु आपके दशम भाव में रहेगा, इसलिए जॉब, नेम फ्रेम और कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी और भाग्य के साथ मिलेगा। 4. शुक्र और बुध 8 से 25 अप्रैल तक वक्री रहेंगे, जिससे संबंधों और वित्तीय मामलों में सतर्कता की जरूरत होगी। 5. शनि और राहु नवम भाव में रहेंगे, जिससे धर्म करने के रुचि, भाग्य और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इस महीने आपको धैर्य और सूझबूझ से काम लेना होगा। जल्दबाजी से बचें और सही समय पर सही निर्णय लें। 2. करियर और व्यवसाय। फर्स्ट, नौकरी पेशा लोग, कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। इस महीने ऑफिस में प्रदर्शन बेहतर करना आवश्यक होगा। उच्च अधिकारियों का समर्थन मिलेगा, लेकिन कुछ सहकर्मी जलन की भावना रख सकते हैं, जिससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। 15 अप्रैल के बाद प्रमोशन या वेतन वृद्धि के अच्छे योग बनेंगे। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो 18 अप्रैल के बाद अवसर बेहतर रहेंगे। नेक्स्ट, बेरोजगार लोग। 14 अप्रैल के बाद नौकरी के अच्छे अवसर आ सकते हैं। इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास बनाए रखें और आवश्यक स्किल्स पर ध्यान दें। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को भी शुभ समाचार मिल सकता है। नेक्स्ट, बिजनेस करने वाले। व्यापार में इस महीने कुछ नए बदलाव हो सकते हैं। खासतौर पर वे लोग जो नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, उन्हें 10 से 20 अप्रैल के बीच अच्छे अवसर मिल सकते हैं। पार्टनरशिप में काम करने वाले व्यापारियों को अपने साथी के साथ स्पष्ट संवाद रखना जरूरी होगा, क्योंकि 8 से 25 अप्रैल के बीच विवाद की संभावना है। नेक्स्ट, सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए इस महीने कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। सरकारी ठेके, सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों में वृद्धि होगी। शुभ करियर तिथियां 10, 14, 19 और 22 अप्रैल। अशुभ करियर तिथियां 8, 12, 17 और 23 अप्रैल। 3. वित्त और धन। इस महीने आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है। 14 अप्रैल के बाद किसी बड़ी योजना में निवेश करने से पहले अच्छे से विचार करें। फर्स्ट, आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। खासकर जो लोग फ्रीलांसिंग, बिजनेस या कमीशन बेस्ड वर्क में हैं, उन्हें बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट, खर्च। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। शौक पर ज्यादा खर्च करने से बचें, क्योंकि महीने के अंतिम सप्ताह में कुछ आकस्मिक खर्च आ सकते हैं। नेक्स्ट, ऋण। यदि आपने पहले से कोई लोन लिया हुआ है, तो इस महीने उसे चुकाने में कठिनाई आ सकती है। 17 और 22 अप्रैल को कोई बड़ा आर्थिक निर्णय न लें। नेक्स्ट, निवेश। लंबी अवधि के लिए निवेश करने का सही समय है, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। शुभ वित्तीय तिथियां 11, 16, 20 और 25 अप्रैल। अशुभ वित्तीय तिथियां 7, 13, 18 और 24 अप्रैल। 4. प्रेम और रिश्ते। फर्स्ट, सिंगल लोग। इस महीने आपको किसी खास व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है। 14 से 25 अप्रैल के बीच सोशल मीडिया या किसी यात्रा के दौरान किसी से आकर्षण बढ़ सकता है। हालांकि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। नेक्स्ट, रिश्ते में चल रहे लोग। मनमुटाव को दूर करने के लिए प्रयास करें। यह महीना कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करने का है। 8 से 25 अप्रैल के बीच किसी गलतफहमी के कारण ब्रेकअप जैसी स्थिति आ सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। नेक्स्ट, विवाहित लोग। वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जीवन साथी के साथ अधिक समय बिताने और उनकी भावनाओं को समझने की जरूरत होगी। नेक्स्ट, डाइवोर्स के कगार पर खड़े लोगों के लिए। यदि आप संबंध सुधारना चाहते हैं, तो 14 अप्रैल के बाद चीजें थोड़ी बेहतर हो सकती हैं। 22 से 28 अप्रैल के बीच किसी काउंसलिंग सेशन का लाभ लें। शुभ प्रेम तिथियां 9, 15, 21 और 26 अप्रैल। अशुभ प्रेम तिथियां 6, 12, 17 और 23 अप्रैल। 5. परिवार और सुख।
परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है, खास तरह पे माता या पिता का हेल्थ। परिवार में किसी बाहरी व्यक्ति के कारण झगड़ा या तनाव बढ़ेगी। 7 से 12 अप्रैल के बीच बड़ा बदनामी भी हो सकते हैं, सतर्क रहे। पारिवारिक विवाद से बचने के लिए बुजुर्ग के बात सुनकर चले। 14 अप्रैल के बाद पारिवारिक माहौल में सुधार आएगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। शुभ पारिवारिक तिथियां 8, 14, 19 और 25 अप्रैल। अशुभ पारिवारिक तिथियां 7, 12, 18 और 24 अप्रैल। 6. शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा। फर्स्ट, स्कूली छात्रों के लिए यह महीना छात्रों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। 8 से 25 अप्रैल के बीच एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है। मंगल का प्रभाव आपकी ऊर्जा बढ़ाएगा, लेकिन इसे सही दिशा में लगाना आवश्यक होगा। 15 अप्रैल के बाद पढ़ाई में सुधार आएगा और जो विषय कठिन लग रहे थे वे भी समझ में आने लगेंगे। शिक्षकों और अभिभावकों का मार्गदर्शन लेना फायदेमंद रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए 10 से 18 अप्रैल के बीच आपकी मेहनत रंग ला सकती है। बुध वक्री होने के कारण 8 से 25 अप्रैल तक सतर्क रहें और पुराने पेपर हल करें। मौखिक परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आत्मविश्वास बनाए रखें। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 14 अप्रैल के बाद शुभ समय शुरू होगा। समूह अध्ययन, ग्रुप स्टडी करने से लाभ मिलेगा। नेक्स्ट, विदेश में पढ़ाई करने की योजना बना रहे छात्रों के लिए इस महीने विदेश में पढ़ाई करने के अवसर मिल सकते हैं। 12 से 26 अप्रैल के बीच वीजा से जुड़े दस्तावेज तैयार कर लेना उचित रहेगा। जो छात्र पहले से विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें नई स्कॉलरशिप मिलने की संभावना है। शुभ शिक्षा तिथियां 10, 14, 19 और 22 अप्रैल। अशुभ शिक्षा तिथियां 8, 12, 17 और 23 अप्रैल। 7. स्वास्थ्य और रोग। फर्स्ट, शारीरिक स्वास्थ्य। इस महीने पेट और पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, खासकर 7 से 20 अप्रैल के बीच। मंगल का प्रभाव शरीर में ऊर्जा बढ़ाएगा, लेकिन ओवरएक्टिव रहने से बचें। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीजों को खास ध्यान देने की जरूरत होगी। नियमित रूप से योग और व्यायाम करें, विशेष रूप से सूर्य नमस्कार और प्राणायाम फायदेमंद रहेगा। नींद पूरी न होने की वजह से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। जंक फूड और तली भुनी चीजों से बचें, क्योंकि यह पेट की समस्या बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य। अप्रैल के पहले सप्ताह में मानसिक तनाव अधिक रह सकता है। ध्यान और मेडिटेशन करने से मन को शांति मिलेगी। जो लोग अब साथ डिप्रेशन या चिंता, एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं वे किसी विशेषज्ञ से परामर्श लें। 7 से 17 अप्रैल के बीच किसी पुराने मानसिक तनाव का असर देखने को मिल सकता है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। ग्रीन टी और आयुर्वेदिक उपाय अपनाने से लाभ मिलेगा। शुभ स्वास्थ्य तिथियां 6, 12, 18 और 24 अप्रैल। अशुभ स्वास्थ्य तिथियां 8, 13, 19 और 26 अप्रैल। 8. धर्म और यात्रा। इस महीने धार्मिक यात्राओं के प्रबल योग बन रहे हैं। विशेष रूप से 12 से 25 अप्रैल के बीच किसी तीर्थस्थान की यात्रा का संयोग बन सकता है। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में हैं उनके लिए यह महीना अत्यंत शुभ रहेगा। विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं, खासकर नौकरी और व्यवसाय से संबंधित यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी। धार्मिक अनुष्ठान करवाने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। 18 अप्रैल के बाद घर में किसी धार्मिक आयोजन का योग बन सकता है। 9. ज्योतिषीय उपाय, जो अप्रैल महीना को आपके लिए बेहद अनुकूल करेगा। उपाय 1. मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा। 2. सफेद वस्त्र धारण करें। यह आपको मानसिक शांति देगा और चंद्रमा की कृपा प्राप्त होगी। 3. जल में दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। इससे मानसिक तनाव कम होगा और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। 4. श्री यंत्र की पूजा करें। यह आपके वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। 5. मंगलवार को मसूर की दाल का दान करें। इससे ग्रह दोष शांत होंगे और भाग्य प्रबल होगा। 10. लकी और अनलकी डेट्स। फर्स्ट, अप्रैल महीने के लिए लकी डेट्स 7, 11, 16, 20 और 25 अप्रैल। इन दिनों में किसी नए कार्य की शुरुआत करना शुभ रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेना, निवेश करना और यात्रा करना लाभकारी होगा। प्रेम संबंधों और पारिवारिक मामलों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। नेक्स्ट, अप्रैल महीने के लिए अनलकी डेट्स 6, 12, 17 और 23 अप्रैल। इन दिनों में किसी बड़े निर्णय से बचें।
नए निवेश और साझेदारी से बचें। वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं और अनावश्यक बहस से बचें। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि का विस्तृत मासिक राशिफल। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।